अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक। हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के 10th क्लास के पहला न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल करने से पहले आप इस चैप्टर के कंसेप्ट लें। याद रखें, जब भी कभी न्यूमेरिकल में बात की जाए, स्टेटमेंट पढ़ी जाए कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की खुसूसियात मिलती हैं कन्वेक्स लेंस से। दोनों में जब भी कनकेव मिरर का नाम लिया जाए कन्वेक्स लेंस में, दोनों में फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। दोनों में क्यू रियल भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव होगा तो रियल होगा, और वर्चुअल भी हो सकता है दोनों में नेगेटिव। लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज बनाएगा हमेशा वो साइज में क्या होगा? वर्चुअल इमेज हमेशा जो होगा वो साइज में बड़ा होगा, ठीक है। और जब हम ये नाम में ये कनकेव वहां लिया था मिरर, यहाँ पर क्या होगा? लेंस। कनकेव लेंस की खूबियत मिलेगी कन्वेक्स मिरर से। दोनों में एफ की कीमत क्या ली जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या होता है? वर्चुअल फोकस। जिस्म को जहां भी रखेंगे हमेशा इसका इमेज बनेगा वर्चुअल, और साइज में क्या होगा? छोटा वर्चुअल इमेज। इसमें तो रियल बनेगा नहीं, इसमें रियल भी बनेगा वर्चुअल भी बनेगा, लेकिन ये वर्चुअल इमेज साइज में बड़ा होगा, लेकिन ये वर्चुअल इमेज साइज में छोटा होगा। बाकी स्टूडेंट, आपको पता है किसी मिरर से या लेंस से जिस्म का फासला उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? पी से। ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस। किसी भी इमेज का लेंस या मिरर से फासला क्यू होता है, और उसकी फोकल लेंथ को कहते हैं एफ से ज़ाहिर। इन तीनों के दरमियान एक ताल्लुक को हम मसावत ज़ाहिर करते हैं, वो होती है लेंस या मिरर फार्मूला। वो क्या है? 1/f = 1/p + 1/q। ये ध्यान में रखेंगे। इस चैप्टर में हम फार्मूला दूसरा हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला रखेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है m = q/p, और मैग्नीट्यूड फार्मूला होता है hi/ho। लेफ्ट साइड में बराबर है तो राइट साइड को बराबर करें, तो क्या हो जाएंगे? hi/ho = q/p। ये चार चीजें हैं, तीन चीजें मालूम हो तो चौथी चीज हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट क्रम में अगर hi मालूम करने को कहे, और hi है क्या? हाइट ऑफ इमेज, तो फार्मूला क्या बनेगा? ho इधर डिवाइड होगा, इसको जाके मल्टीप्लाई, ho × q/p। तो ये फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं, और हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एक और फार्मूला वो भी ध्यान में रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n = sin i/sin r। ये फार्मूला तब लगेगा जब रोशनी गिरे हवा से पानी में या किसी मीडियम में दाखिल हो, और n = फार्मूला ये भी लगेगा sin r/sin i। ये तब लगेगा जब कोई जिस्म कसीफ मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, यानी पानी से किस में जाएगा? पानी से हवा में या शीशे से हवा में। ये कंसेप्ट लेकर आपने चलना है। बड़ा ही ये चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल कुछ बच्चे कहते हैं मुश्किल है, नहीं जी, बड़े आसान है अगर कंसेप्ट आपके हों। तो ये आप लोगों ने पहले ध्यान में रखना है, इसको याद करना है, फिर न्यूमेरिकल करना है। चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम लोग। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट करें जी, मैं तस्वीर बना रहा हूँ, यहाँ पर है जी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी आउटर बल्जिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, बाहर वाली ऊपरी भी सतह रिफ्लेक्टिंग हो, अंदर वाली सतह को मैं पॉलिश कर रहा हूँ, यहाँ से रोशनी रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। फर्स्ट करें, ये इसका सेंटर है पोल, और ये सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। हमें क्या गिवन दिया गया डाटे में? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम पी ज़ेड कहते हैं, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट में ये कोई जिस्म है, यहां से लेकर पोल से लेकर फर्स्ट में ओ, ये फासला है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये जिस्म पड़ा हुआ है, फर्स्ट में वो कितने फासले पर पड़ा हुआ है? 10 सेंटीमीटर फासले पर। वो कहते हैं इसका इमेज पीछे बनता है, मिरर के पीछे। यानी अब कैसे बनेगा? पहली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, क्योंकि ये रोशनी शॉक को फैला देता है। ये देखें, उसने रोशनी शॉक फैला दिया। अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे डॉट डॉट लाइन से बढ़ाएं,
तो एक नुक्ते से गुजरती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि शुआएं हकीकत में नहीं गुजरी, आई समझ, और वहां हमने खुद गुजारी है, तो उसे कहते हैं वर्चुअल फोकस। अगर दूसरी शुआ इसके सेंटर पर पड़ेगी, कमानी ने इनेकास रिफ्लेक्शन के मुताबिक जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर हम क्या करें, इस शुआ को पीछे डॉट और लेंस को बढ़ाएं, तो एक पॉइंट पर ये देखें जाकर इंटरसेक्ट करती है। जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पर उसका इमेज बनाएगी, और कौन सा इमेज ये बनेगा, वर्चुअल इमेज। ये देखें जिसको मैंने रेड लाइन से ड्रैग किया। अब वो उसने बता दिया फासला वर्चुअल इमेज जो बन रहा है वो है जी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि बिहाइंड मिरर बना है इसलिए हमने -5 लिखा है। प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक फासला फोकल लेंथ कहलाता है, ये हमने मालूम करना है। और सवाल हल करने से पहले हमें जवाब का पता होना चाहिए, पड़ताल। हमारा सवाल सही होगा अगर एफ की कीमत क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल फोकस है। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या आया बेटा जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पी ज़ेड करते हैं वो 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज उसने कहा, इमेज का फासला बिहाइंड द मिरर बना वो नेगेटिव लिखा क्योंकि कन्वेक्स मिरर था, मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिए। टू फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। जैसे कि मैंने आपको बढ़ाया था पहले बताया था, फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने मालूम करना है फोकल लेंथ, इसको f से ज़ाहिर करते हैं। 1/f मालूम करना है, पहले से मुझे पता है f जो मालूम करेंगे उसके साथ अलामत क्या आएगी, माइनस में, क्योंकि वर्चुअल फोकस हुआ है तो फोकल लेंथ माइनस में होगा। 1/p कितना था बेटा जी, 10 सेंटीमीटर प्लस 1/q कितना है, -5 सेंटीमीटर। दो बटे वाले रकमें आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस हो, नीचे रकमों का लीस्ट कॉमन डिवाइजर यानी इजाफे का निकालते हैं। 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, -10। फिर ये एलसीएम आ जाए, इसको डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर है ऊपर रकम यानी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई। -10 को 10 पर डिवाइड करें, -1 था -1, प्लस लिखेंगे। -10 को -5 पर डिवाइड करें तो +2 आ जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 5 टू द 10, तो ये क्या लिखेंगे 2। 1/f प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं, माइनस अलामत बड़े रकम की, 2 में से 1 माइनस करेंगे, +1 आ जाएगा, डिवाइड बाई -10। हमने मालूम क्या करना था, f को इसको उल्टा देंगे, f और 1 इसको भी उल्टाना पड़ेगा, -10/1। तो हमें हमारे पास ये क्या आ गया, f की कीमत -10 सेंटीमीटर। जो हमने पहले सोचा था वही का वही आया, क्योंकि कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस था, f की कीमत क्या आई, -10 सेंटीमीटर। ये था हमारा न्यूमेरिकल 12.1। अब हम करेंगे 12.2। न्यूमेरिकल हम अब करने जा रहे हैं 12.2। उसकी स्टेटमेंट में हमने लिखी है, एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर लोकेट किया गया, रखा गया है 10.5 सेंटीमीटर फासले पर फ्रॉम अ कनकेव मिरर से। अब हमारे पास कनकेव मिरर है, ये देखेंगे बेटा जी, फर्स्ट करेंगे मेरे पास कनकेव मिरर है, इसकी इनर सरफेस जो होती है रिफ्लेक्टिंग होती है, बाहर वाली सरफेस को मैं ये पॉलिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या है, 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म, ये उसका सेंटर है, पोल है, यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है। वो कहते हैं जी ये उसका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस उसने बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है कि f इज इक्वल टू कितना है, 16 सेंटीमीटर, और जिस्म को रखा गया है यहाँ, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली 2f के बराबर होता है, यहाँ पर c इज इक्वल टू 2f, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 32 सेंटीमीटर वो इसका दूर होता है। और जिस्म कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको ब्लैक से जरा आपको चले वाज़ेह नजर आएगा, जिस्म पड़ा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर फासले पर, यानी फोकल लेंथ से कम फासले पर पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर देखा ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसकी हाइट बताई है उसने 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट है HO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये फासला है, कितना फासला है जी, ये है Q इज इक्वल सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है, वो किससे लिखते हैं P, और वो कितना है बेटा जी 10.5 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम क्या करना है, तीन चीजें मालूम है, फोकल लेंथ मालूम है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है 10.5, और उसकी हाइट मालूम है 30 सेंटीमीटर। अब सवाल हल करने जा रहे हैं। पहली जो रे है
वो जाएगी प्रिज्म पर इसके पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरती है बेटा जी, प्रिज्म पर फोकस से। दूसरी जो रे है वो उसके सेंटर पर पड़ती है, पोल पर। कमानी निकास के मुताबिक जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर हम निकालते एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए इन शुओं को जितना बढ़ाएंगे ना आपस में मिलेंगे। अगर इन शुओं को पीछे डॉट डॉट लाइन से हम लोग मिलाएं तो समवट ये यहाँ पर जाके मिलेंगी, और यहाँ पर अगर हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर पीछे खींचें तो ये जाके उसका इमेज बन, ठीक है जी, विजुअल इमेज बनेगा। तो हमने मालूम क्या करना था, तो कहते हैं जी फर्स्ट में ये पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ ओ। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर टू इज इक्वल टू ये फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड क्या करना है, हाउ हाई इज इट, यानी हाइट ऑफ इमेज। तस्वीर से हमें जाहिर हो गया हाइट ऑफ इमेज जो है डेफिनेटली 30 सेंटीमीटर से क्या होगी, ज्यादा। वैसे भी शुरू में मैंने आपको बता दिया था कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, इसमें जब वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा बेटा जी साइज में बड़ा होता है। अब देखिए ये देखिए इसका साइज, देखिए इसका साइज देखिए। अब हमारा सवाल दुरुस्त होगा, पहले हमारे पास हमने एंटिसिपेशन कर ली है कि एक तो इमेज बनेगा, हमारा सवाल से क्यों के साथ अलामत क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल। दूसरी बात हाइट ऑफ इमेज जो होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, ज्यादा। अब बेटा जी हम सवाल हल करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया। हमारे पास डेटा क्या आ गया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी वो कितना था 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना था एफ 16 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ 30 सेंटीमीटर, फाइंड करना था डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी क्यू, और साइज ऑफ इमेज एच आई। फार्मूला हम लगा रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने मालूम क्या करना है 1/q। ये क्या है 1/p प्लस और s तो जाके माइनस हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। वैल्यूज पुट करेंगे 1/q इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है कि बेटा की वैल्यू 16 माइनस p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी 10.5 10.5 और 16 का एलसीएम लेंगे। ठीक है जी, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये 16 मल्टीप्लाई 10.5, आंसर क्या आया 168। एलसीएम आ जाए उसको क्या करते हैं, नीचे वाले रकम पर तकसीम करते हैं, जो हुआ है उनको ऊपर रकम से ज़ब्त करते हैं। एलसीएम हमारा सही कैसे होगा, जब हम इसको इस पर डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाए, यानी 10.5 पर डिवाइड करें आंसर है 16, और जब 168 को डिवाइड करें 60 पर तो क्या आंसर आ जाए 10.5। हमारा एलसीएम क्या होगा सही। चलिए चेक करते हैं, 168 को डिवाइड कर रहे हैं 10.5 से पर, आंसर क्या आ रहा है 16, ये वाला ठीक। अब 168 को डिवाइड करेंगे 16 पर, आंसर क्या आ रहा है 10.5। देखें जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे ये वाला आंसर है, और इसको इस पर डिवाइड करेंगे ये वाला आंसर है। हमारा एलसीएम क्या सही है 1/q इज इक्वल टू 10.5 में से बेटा जी माइनस करें 16, तो हमारे पास आंसर क्या होता है माइनस 5.5 डिवाइड बाय 168। आप इधर आ गए, हमने q मालूम करना है उठा देंगे, q ओवर 1 इज इक्वल टू, इसको भी उठाना पड़ेगा 168 डिवाइड बाय माइनस 5.5। अब q इज इक्वल टू 168 को डिवाइड करेंगे 5.5 पर, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 30.54 सेंटीमीटर। माइनस आया तो नेचर में हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी नोयत क्या है, इमेज जो है इज विजुअल है। याद रखिए क्यू की कीमत माइनस है तो इमेज विजुअल होता है। अब हमने फार्मूला क्या करना था, हाइट ऑफ इमेज। मैंने जैसे आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, मैं लिखूंगा, एक होता है क्यू और पी, एक होता है m इज इक्वल टू एच आई और एच ओ। अगर इसको क्वेश्चन नंबर 1 माने, उसको क्वेश्चन नंबर 2, दोनों का कंपैरिजन करें तो लेफ्ट साइड इन बराबर है, राइट साइड में बराबर होना चाहिए, तो हम खुद बराबर करें एच आई इज इक्वल टू एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। हमने एच आई निकालना है, फार्मूला क्या बनेगा एच ओ मल्टीप्लाई क्यू ओवर पी। इस फार्मूले को अब हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है एच आई। तो फार्मूला क्या है एच आई इज इक्वल टू एच ओ मल्टीप्लाई क्यू ओवर पी। एच आई इज इक्वल टू एच ओ क्या है बेटा जी, दिया हुआ है हमें 30। वैसे सवाल हल करने से पहले मैं जवाब को बताया एच आई की कीमत एच ओ से यानी 30 से क्या आएगी ज्यादा, मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू क्या थी माइनस 30.54 विचुअल में था, पी की वैल्यू क्या है 30। अब 30.54 को डिवाइड करेंगे हम 30 पर, आंसर क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू माइनस 30
और ये था P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 30 है। और HO कितना था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने P की वैल्यू 1 लिखी है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था हमारे पास 10.5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर, इधर भी पुट करेंगे P की वैल्यू क्या है 10.5। अब 30.54 को डिवाइड करेंगे हम लोग 10.5 पर, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 2.9085, इसको मल्टीप्लाई करें 30 से, तो आंसर आ गया -87.25 सेंटीमीटर। माइनस का साइन ये ज़ाहिर कर रहा है इमेज आपका क्या है, वर्चुअल है। तो देखें जी एच आई कितना आया, इसको अगर माइनस में नोट करें 87.25 सेंटीमीटर। इमेज क्या है, आप उसकी नेचर लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल, यानी इमेज वर्चुअल है और लार्जर इन साइज है, लार्जर इन साइज, ये जिसामत में बड़ा है। वैसे भी आपको मैं एक कंसेप्ट देता चलूं, जब भी कोई जिसम कम फोकल लेंथ के फासले पर पड़ा हुआ हो कनकेव मिरर में, तो हमेशा उसका इमेज वर्चुअल बनता है, साइज में बड़ा। इसलिए खवातीन मेकअप करने के लिए या मर्द हज़रात शेविंग करने के लिए बड़े फोकल लेंथ वाला मिरर इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका चेहरा कम फोकल लेंथ पर है और उसका इमेज वर्चुअल बने। ये था न्यूमेरिकल 12.2। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।